हेलो एवरीवन, कैसे हैं स्टूडेंट आप लोग। आप इस टाइम बिल्कुल फ्री हो गए हैं और आपका सीधा दिमाग चल रहा होगा कि अब रिजल्ट आना चाहिए, कट ऑफ का जल्दी से जल्दी पता हमें चलना चाहिए। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं और सब अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ दे रहे हैं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो इस तरीके से बता रहे हैं कि भाई 620 प्लस एक बड़ा अच्छा स्कोर है, जनरल के लिए इतना चाहिए वो चाहिए। ये कोई वो नहीं है। और मेरा जहाँ तक आप लोगों से कहना है कि कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है, 2019 के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए। आपने मेहनत की है, ऐसा नहीं है। और बिल्कुल निराश होने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं स्पेशली आपको ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट क्या है कि मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस लेने के लिए क्या है कि हमारा जो स्कोर है वो सबसे अच्छा जनरल के लिए माना जाता है 580 प्लस। ओबीसी के लिए 575 के आसपास आपका होना चाहिए, 575 प्लस। एससी के लिए 450 प्लस, एसटी के लिए 300 प्लस आपका होना चाहिए। ये मैंने आपको जनरल आपको बताया है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि इस बार जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा ही सिंपल आ गया था। इवन स्टूडेंट, जब कभी भी एग्ज़ाम डिले हुआ है तो डिले होने की वजह से कट ऑफ हमेशा डाउन गया है। 2015 में नीट आउट हो गया था, दोबारा हुआ था तो कट ऑफ डाउन गया था। 2016 में भी ऐसा देखने को मिला था, दोबारा एग्ज़ाम हुआ था, कट ऑफ डाउन गया था। लेकिन इस बार तो एग्ज़ाम बहुत डिले से हुआ ना, तो कट ऑफ डाउन जाना चाहिए था। लेकिन स्टूडेंट क्या है कि पेपर बड़ा सिंपल आया इस बार। और बायोलॉजी के लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि इतना सिंपल क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी का नीट में आज तक नहीं आया। इतना सिंपल पेपर था। फिजिक्स केमिस्ट्री का आइडिया मैंने टीचरों से लिया तो वो भी बता रहे थे कि कंपैरेटिवली 2019 से ये थोड़े से डाउन है, इजी है इस बार का जो पेपर है। तो कोई बात नहीं है स्टूडेंट, 500 प्लस हैं तो आपको कहीं ना कहीं आप एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन एमबीबीएस के लिए स्टूडेंट, मैं जो नॉर्मल अपना आइडिया दे रहा हूँ, आपको ये पता है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में 15% जो सीट है वो ऑल इंडिया कोटा से फिलअप होती हैं और 85% सीट स्टेट कोटा से फिलअप होती हैं। तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो कट ऑफ है वो थोड़ी ज़्यादा होती है और स्टेट में थोड़ी सी उससे कम। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो स्कोर होना चाहिए वो 580 प्लस होना चाहिए। ओबीसी के लिए 575 प्लस होना चाहिए। एससी के लिए 450 प्लस होना चाहिए। एसटी के लिए 300 प्लस होना चाहिए। तो ये ओवरऑल एक एवरग्रीन कट ऑफ है। ये स्टूडेंट एवरग्रीन कट ऑफ है। यदि ये आपकी कट ऑफ है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो बच्चे 500 प्लस में हैं उनको भी अच्छा, कहीं ना कहीं एमबीबीएस नहीं तो बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, बीवीएससी, कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो जाना है 500 प्लस पर। इवन
स्टूडेंट आपने सब कुछ देख लिया है, और मैं स्पेशली कहना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जो 2021 में जो एग्ज़ाम देने वाले, वो अभी से अपने ये कट ऑफ बना के रख लें। जनरल हैं तो 580 प्लस आपको लाना ही लाना है, ओबीसी हैं तो 575 प्लस आपको लाना है, एससी हैं तो 450 प्लस, और एसटी हैं तो 300 प्लस आपका स्कोर होना ही चाहिए। और स्टूडेंट जो 21 में एग्जाम देंगे, आपको आइडिया तो पता है कि पेपर का क्या पैटर्न है भाई। 722 मार्क्स का पेपर होता है, और इसमें आपके 45 क्वेश्चन फिजिक्स से आते हैं, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आते हैं, और 90 क्वेश्चन आपके बायो से आते हैं, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। तो टाइम इसका 180 मिनट है, क्वेश्चन भी कितने 180, ठीक है। तो 1 मिनट में ये क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन बायो तो हो जाती है बहुत इजीली, और बायो तो 50 या 55 मिनट्स में पूरे 90 क्वेश्चन आपके विद बबल्स फिलअप हो जाने चाहिए। तो ये टारगेट आपको रखना चाहिए। जो बच्चे 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो बच्चों आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। कट ऑफ का ये प्रिडिक्शन है, मेरा भी प्रिडिक्शन है, लेकिन मैं फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ कि जो 2021 में एग्ज़ाम जो बच्चे देंगे, वो ये कट ऑफ को ध्यान में रखें कि उनके यदि जनरल कैटेगरी में तो 580 प्लस उनको चाहिए चाहिए, ठीक है। ओबीसी के 575, एससी के 450 और एसटी के 300 प्लस ये मार्क्स आपको लेने ही पड़ेंगे, तब आएगा। इवन स्टूडेंट इस बार कुछ सीट्स भी बढ़ी हैं, और इस बार एम्स भी इंक्लूड कर लिया गया है, जिपमर को भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो ऐसा नहीं है, तो आपका जो स्कोर 500 प्लस है तो कोई बुरा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एमपी के स्टूडेंट के लिए मैं एक बात ये कहूँगा कि 550 पे उनको सीट मिल जाएगी, ये मेरा प्रेडिक्शन है। 550 या 550 के आसपास उनको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि एमपी के अंदर कट ऑफ थोड़ी सी डाउन जाती है। हरियाणा वाले बच्चों के लिए भी मैं यही कहूँगा कि यदि स्कोर आपका 570 प्लस है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ऊपर वाले ने चाहा तो आप एक कट ऑफ में आ जाएं और मेडिकल कॉलेज में आपको एक सीट मिल जाए, तो आप प्रिपरेशन करते रहें। और मैं अपने लेक्चर अब कंटिन्यूस डालूँगा 12th क्लास के लिए रेगुलर वे में, और ये मेरा जो टॉपिक है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चल रहा है, और इस टॉपिक के अंदर मैंने 29 लेक्चर प्रिपेयर कर दिए हैं, और पॉलिनेशन तक मैं पहुंच चुका हूं। पॉलिनेशन को भी इवन मैंने क्या है करा दिया है, और पॉलिनेशन के बाद फिर मुझे आगे जो प्रोसेस हैं उनको आपको डिटेल में कराना है। पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन को कराना है, फिर फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। तो इस तरीके से फिर फाइनली एपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्रियोनी कराते हुए इस चैप्टर को मुझे क्या है फिनिश कर देना है। तो घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी। आप बस कोई नहीं है, थोड़े दिन पेशेंस बना के रखिए। और जो बच्चे जनरल के हैं और 600 प्लस उनका स्कोर है, तो उन्हें तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नो टेंशन, वो बिल्कुल सेफ है, ठीक है। 600 प्लस जो बच्चे हैं जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उनको तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है स्टूडेंट। तो बहुत ध्यान से आपको ये सोचना है, और बिल्कुल टेंशन को दूर कर दें आप यदि 600 प्लस हैं तो, और बाकी सब अच्छा होगा। आप बस थोड़ा सा वेट कीजिए, हिम्मत मत हारिए स्टूडेंट।
कोई ये थोड़ी है कि यही एग्जाम है, अरे एग्जाम पूरी लाइफ चलते रहते हैं, घबराओ मत बिल्कुल भी। और आपके टीचर, आपके पेरेंट्स आप लोगों के साथ है, तो बिल्कुल आपको कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, सी यू अगेन।